हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मेरे घर में पिन्नी है तो आंटी उसकी कथा सुनाने जा रही हैं, तो आप लोग कथा सुनिए, पूरी कथा सुनिए और बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। और पूरा वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगी। अभी मैंने कथा का वीडियो अपलोड करा है, तो आप लोग कथा सुनिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। उनके कोई औलाद नहीं रहे तो युवा की औलाद नहीं तो राजपाट कौन लेगा। इनका सब जो है तो सब कुछ लोग कहने लगे कि अब नहीं राज नहीं है तो क्या करो, शादी वादी भी दूसरी कर लो। बांधी सुनती रहा खड़े खड़े, बांधी जाके राजेश बताएं जाए कि राजा दूसरी शादी करने को कह रहे हैं। तो मंत्री कहे अब वो बहुत दुखी है। बहुत सब बांधी जो है मंदिर अपन जाया करते थे, संगठन मंदिर। हाँ। तो वहाँ से आए तो कहने लगे रानी जो हम कहें वो करोगे। तो कहने लगे बताओ क्या करना है। औलाद हो जाए जो कुछ कहो वो हम करेंगे। तो कहने लगे अच्छा जैसा बताया वैसा कर जाए। जब कुछ दिन बीता उसके बाद कहने लगे कि अब हम दरबार पे जा रहे हैं बताने कि तुम गर्भवती हो। तो कहने लगे जब हम गर्भवती नहीं है तो कैसे बताओ जा रहे हो। कहा लगे हम जब कह रहे हैं जैसा कहा है वैसा करो। तो कहा लगे ठीक है। अपन वहाँ गए, राजा बताएं जा। और वहाँ उनकी शादी की तैयारी हो रही थी। जब बताएं कि हाँ जो है बांधी गर्भ से है तो राजा बहुत खुश हुए। शादी वादी कैंसिल रहेगी, मार खुश हो गए राजा। अब जब दिन का दिन भाई इसी तरह और बढ़त रहा है, उनका दिन बढ़त रहा है। रानी राजा जो है ऐसे जब कुछ दिन जब जानन कि अब 2-3 महीना 4 हो गया तो अब पता चल जाएगा। तो अब राजा जान गई है कुछ नहीं है। तो बांदी राजा से कहें कि ऐसा है राजा साहब, और हमने पंडित से पूछ के आए तो वो कहे ना रानी से ना मिलना नहीं है। अच्छा। तो कहने लगे ठीक है नहीं मिलेंगे। और भैया अंदर अब कुछ नहीं उसका हुआ, अंदर है सब कुछ होता रहा उनका। जब 9 महीना 9 दिन बीते फिर बांधी गई। वहाँ दरबार में कहें राजा से कहें कि जो है राजकुमार पैदा हुआ, राजकुमार पैदा हुआ। और यहाँ कुछ नहीं रहा, बस यहाँ संगठन मंदिर मैया की पूजा 2 जने वो करती रहा। इन्हीं को मनाती रही, यही की पूजा करती रहा। अब जब वो राजा बड़े खुश हो गए पूरे नगर में, वहाँ छठी बरहा सब कुछ सब होने लगा उनका। और तो राजा कहा लगे दिखाओ हमको, तो दिखा दो राजकुमार। तो कह लगे नहीं 12 वर्ष तक का तुमको देखना नहीं है। पंडित ने मना किया है, वो तो कि आपत्ति हो जाएगी। तो कहने राजा कहा चलो ठीक है, जब निर्बंध से ही रहे और भगवान जैसे दिया है तो अब चलो ठीक 12 साल नहीं देखेंगे राजकुमार। अंदर है उनकी शिक्षा दीक्षा अंदर चलत रहे। और जब 12 साल पूरे हो गए तब राजा कहा लग अब तो दिखाओ 12 साल पूरे होने वाले हैं। अब उसकी शादी बारात देखी करना है। 12 साल पहले 12 साल होती थी शादी, पहले तो होता पहले। अब उसकी शादी वादी कहूँ देखी तो कह लगे तुम तय करो राजा जी, राजा साहब तुम तय करो शादी, और जो है राजकुमार तुम बारात में देखो। तो कहने लगे भैया बेमन सब कुछ राजापन करते रहे। सब उनके तैयारी वैयारी होती रही शादी के। और जब शादी वाला दिन आया तो कहने लगे राजा साहब डोली जो है आंगन में जाएगी और मंडप ऐसा ऊपर छावा है कि बस अंदर तक का जाए और डोली में हम बैठ के जाएंगे साथ है। राजा यूँ मान गए। डोली अंदर गए तो यही 5.25 किलो क्या चावल का आटा और ये गुड़, अरे ये चीनी खोया मेवा सब डाल के बनाए पुतला। वो बना के पुतला वही मैया रख लें थाली डोली, और एक तरफ अपना बैठी। और रानी बहुत परेशान कि राजा बारात वहाँ देखेंगे नहीं है तो क्या कहेंगे। अब भैया लेके चली बारात, बाजा मार गावत बजावत सब चले बारात। तो जब संगठन मंदिर आया तो कहने लगे कि डोली यहाँ रोको हमारे प्यास लगी और माता जी के दर्शन भी कर ले। डोली कहाँ रोक दें। अब गए माता जी के दर्शन करें
तो जो उतनी देर में देखे ना ये बहुत इसकी खुशबू अच्छी आ रही। ये जो ये बना रहा है पुतला संगठा में ये वाला चावल वाला, अब वो इतनी खुश भाई कहे लगे खाब जरूर। माँ तो जो धीरे में आ गई वो कर भी आ गए, सब पुतला पूरा खा गए। और जब ये दर्शन करके निकली आई नीचे उतरे, जो पर्दा उठाए देखे तो पूरा खावा पड़ा, कुछ है नहीं। तब भैया अब वो माँ रो बेटा लग गई मंदिर, माँ को बड़ी पटका लगी कि या तो हमारा वो बेटा दो या तो हमारा जो है लेटा जो बनाया था आपने वो दो बना। अब मारी बोले अब माता जाने सोचे लगी बताओ हम अब तो हम खा गए अब इसको बेटा दे दिए बना तो उन्होंने इतना सुंदर राजकुमार तेज इतना 12 बरस का प्रकट कर दिए हैं। और देखे ना और भैया उनके माथा वाथा टेक के भी गए, डोले में बैठा रहे फिर कहा से गए पर्दा खोल दो पर्दा खुला दे, फिर पर्दा खोल गए और राजा बारात लेके पहुंच गया रहा, ये डोली लेके अपन दर्शन करे लगे। तो जब लइके द्वारे 4 पहुंची जाए लइके बांधी, अरे राजा नजर जैसे पड़ी, अरे इतना जगह छोड़ हो गया, इतना सुंदर माता जी का तेज कल इतना सुंदर यही ले छुपाती नहीं बांधी। भैया शादी बारात भाई उनके सब कुछ वही के। अब इधर दूसरे सवेर जब तो राजा से कहे लगे बांधे की राजा साहब अब तुम विदा करा के आओ, हम चली था वो उधर की तैयारी देखी चले। तब बांधी ज्यादा चलती रहे होती रहे सब करते। अब भैया वहाँ चले जाओ। अब आई या देखे ना रानी से कहा रानी उठो नहाओ, जो है तुम नहाओ धो नहीं ऐसे बैठी हूँ। अब भी बैठी बनी जा रहे को मार डालेंगे वहाँ उठाए नहीं लड़का तो क्या करेंगे। कल तुम उठो तो नहाओ धो तैयारी करो बोरिया पर अलग लड़का रहे तो बोरिया कहाँ से आ गए। अरे तुम उठो तो नहाओ धो, जो कह रहे हैं ना आ रहे हैं दोनों लोग आ रहे हैं। अब भैया बेमन के नहान धोन पूरी तैयारी के है उनकी। और भैया जैसे गांव के बाहर बाजा बजने लगे कि बाहर है, अब इनका टुकुर होने लगा अब हमको मार डालेंगे या तो देश निकाला कर दिया तो अब वो कहने लगे जब दरवाजे पे गए तो प्रदर्शन करो जरा। अभी कहा वो जाए ना रानी अब धक्का वक्का दे के बांधी उनका प्रदर्शन करावे। जब से ले गए जैसे दरवाजे पे देखे दोनों लड़का बहुरिया, अरे बाप रे उनकी खुशी ठिकाना नहीं। इतना वो एक तरफ से रोते भी जा रहे, एक तरफ से आरती भी उनकी प्रदर्शन भी कर रहे हैं। प्रदर्शन करके भैया घर के अंदर लाए, फिर संगठा मैया के अपन पूछे बांधे से कहने अच्छा बताओ ये सब कैसे क्या हुआ। तब लगा हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया संगठा में। फिर सब पिन्नी खिलाए बहुरियन साथ है पिन्नी का भी उनके पूजा पाठ।